वेलकम टू एक मानवा हिंदी गाइड्स। आज हम देखेंगे लेवलिंग अप माय रूट्स का अगला एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूजी जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे झाड़ियों में कोई आहट सुनाई देती है। झाड़ियों को हटा के यूजी जब देखता है तो उसे दिखाई देता है एक छोटी सी लोमड़ी। यूजी उस नन्हे से जानवर को देख के गुलाबी गुलाबी हो जाता है और उसे छू के देखता है। यूजी की छूते ही वो जानवर छोटे से आवाज में क्यों करता है, यह अभी मारा नहीं है लेकिन घाव काला क्यों है, क्या यह जहर है? मुझे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल सकते हैं लेकिन पंछी इसे नहीं खाएंगे। तभी सिस्टम उसे बताता है ब्रांच में डिटॉक्सिफिकेशन, होमोस्टेटिस और फिजिकल स्ट्रेंथ की रिकवरी के असर होते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद ब्रांच अपने मजबूत करने वाला असर खो देगी और नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगी। इस मामले में मैं इसे जहर से छुटकारा दिलाने में मदद करूंगा और इसे मैं तब मार दूंगा जब यह बेहतर हो जाएगा। इस तरह मेरे पास एवोल्यूशन पॉइंट्स और पंछियों के लिए खाना भी हो जाएगा। है फिर जब मुझे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे वो मैं शाखाओं को फिर से मजबूती के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अपनी ब्रेंच की ताकत का इस्तेमाल करते हुए यूजी उसका हीलिंग पोशन बनाता है और उस लोमड़ी पे डाल देता है जो हरे रंग से चमक रही होती है। तभी सिस्टम कहता है जहर के साथ जीवन का पता चला, जहर निकाला गया, घाव से खून बहना बंद हो गया और वह भर रहा है, स्टेमिना वापस आ रहा है। हा 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 हा, मैं एक जीता जागता हुआ तो हूँ। हुआ तो का मतलब एक चाइनीज डॉक्टर है जिसके पास एक अद्भुत कलाएं हैं। सिस्टम भी 50 में से एक ब्रांच कम होने का नोटिफिकेशन दिखा देती है। दवाई अपना असर करने के बाद वो लोमड़ी धीरे से उड़ जाती है। अब जब तुम डिटॉक्सिफाई हो गए हो तो मेरे इवोल्यूशन पॉइंट बन जाओ, कहते हुए यूजी उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन ये चमकदार आंखें, तभी वो लोमड़ी अपने मासूम से हंसी और चेहरे से यूजी को देखने लगती है। क्या नहीं, मुझसे ऐसे मत चिपको। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? यूजी फिर से अपना अटैक रेडी करने लगता है, सिर्फ एक एवोल्यूशन पॉइंट के लिए। यूजी कितना घमंडी हो गया है। इसके बाद भी वो क्यूट सा लोमड़ी बिल्कुल नहीं डरता और बड़े प्यार से यूजी को देख रहा होता है। इससे यूजी रुक जाता है और उस प्यारे से लोमड़ी को देख के यूजी को भी दया आ जाती है। इतना ही नहीं, वो उस लोमड़ी को देख के गुलाबी गुलाबी हो जाता है और कहता है ओ कितना प्यारा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एवोल्यूशन या किसी भी चीज की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हें सहलाने दो। यह कह के वो उसे गले से लगा लेता है। आंखें रत्नों की तरह लाल है और बाल बहुत मुलायम है। यूजी के साथ वो लोमड़ी बहुत ही खुश हो जाता है। ये क्या, ये अचानक से क्यों चमक रहा है? तभी उसको सिस्टम जवाब देता है लाल लोमड़ी टहनी का रस सोख कर विकसित हो रही है। विकसित हो रहा है? तभी हमें म्यूटेटेड रेड फॉक्स दिखाया जाता है, घने बालों और पूंछ के साथ, जैसे फायर क्वीन हो। टीम में दिखाया जाता है जीवन काल 3 वर्ष, रैंक एंट्री लेवल 4, विशेष योग्यता आकर्षण की आंखें। यूजी भी उसे देख के चौंक जाता है और कहता है ओहो हो, ये पहले से भी बड़ा है और बाल तो आग की लपटों की तरह हो गए हैं। रैंक एंट्री लेवल, स्टेटस विंडो खोलो। तभी यूजी को सिस्टम उसकी स्टेटस विंडो दिखाता है। एंट्री लेवल 9, जीवन का सार, शरीर में अत्यधिक तरल पदार्थ बनाता है जो प्रजातियों के विकास को तेज कर सकता है। यूजी ने जो हीलिंग पोशन यूज किया था उससे वो लोमड़ी विकसित हो गई थी। सिस्टम को देख के यूजी भी कहता है हाँ, यहाँ एक एक्स्ट्रा ग्रेड एवोल्यूशन भी था, फिर भी मैं एंट्री लेवल 9 पर हूँ। मेरी अभी की ताकत रेड फॉक्स से सिर्फ 5 लेवल ज्यादा है। ऐसा लगता है कि जीवन का सार न केवल गांवों को भर सकता है बल्कि जीवों को विकसित भी कर सकता है। और ये एंट्री लेवल है, मुझे इसे ठीक से समझना होगा ताकि मैं भविष्य में अच्छी तरह विकास कर सकूं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने और अपने दुश्मनों के बीच के अंतर को समझ सकता हूँ। शायद भविष्य में मैं एंट्री लेवल से फर्स्ट ऑर्डर तक पहुंच सकता हूँ, या थर्ड ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, यहाँ तक कि फाइनल ऑर्डर और अन्य शक्तिशाली और अतुलनीय स्तर। मुझे लगता है कि मेरा जीवन नहीं, मेरा पेड़ जीवन, यह पहले से ही एक अद्भुत नए जीवन की ओर बढ़ रहा है। क्या मैं एक पेड़ मानव बन चुका हूँ? खैर, यह यहाँ क्यों आया? क्या इंसानों ने इसका पीछा किया था? आखिर इसके बाल बहुत ही कीमती है। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे शरीर पर घाव तीर से लगे हों। मैं अभी भी इंसानों से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मैं बदकिस्मत रहा और इंसानों ने मुझे देख लिया तो वे सोचेंगे मैं एक ड्रायड हूँ और मुझे काट के उस मेरे टुकड़े कर देंगे। जब तक कि मैं कोई डिफेंस एबिलिटी हासिल नहीं कर लेता तब तक मुझे लो प्रोफाइल रहना चाहिए। आखिरकार मैं मिसाइल और गन्स के बराबर नहीं हूँ। तभी लाल लोमड़ी कुछ सेंस कर लेती है और वहां से उछल के छुप जाती है। यूजी भी सोचता है कौन? तभी हमें इस सीरीज में पहली बार 2 सुंदर लड़कियों को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक फलों की टोकरी और पानी लेके आ रहे होते हैं। यूजी भी उन्हें देख के चौंक जाता है और सोचता है हैं, इंसान? इंसानों को अपनी ओर आते हुए देखकर यूजी झट से छुप जाता है और मन में सोचने लगता है ये इंसान यहाँ क्यों आए? तभी वो दोनों लड़कियां कहती है पिताजी, हम आपसे मिलने आए। उनकी ये बातें सुनकर यूजी भी चौंक जाता है। तभी वहां पंछियों की आवाज से सुबह हो जाती है, सूरज भी निकलने लगता है। वो लड़कियां बहुत ही श्रद्धा से यूजी के सामने फल, पानी और अगरबत्तियां लगा देती है और उसके सामने प्रेयर करने लगती है।
अचानक से उसके पिता मेरे पैरों के नीचे दफन हो गए। सटीक तौर से कहूँ तो बिल्कुल मेरे जड़ों के नीचे। जंगल में थोड़ी देर प्रे करने के बाद उनमें से एक लड़की कहती है, ठीक है, मेरी प्रार्थना खत्म हो गई, मुझे अब एक सेब चाहिए। दूसरी लड़की भी कहती है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वो लड़की भी वापस कहती है, जो भी हो, पिताजी भी चाहेंगे कि मैं यह खा लूं। यूजी भी अंदर से मन ही मन में कहने लगता है, किसने कहा कि यह आपके खाने के लिए है? सच में? अभी चले जाओ। चलो चले, अभी नहा ले, मुझे खींचना बंद करो। तभी वो दो लड़कियां वहां पे नहाने के लिए जाती है। यूजी ही मन खुश हो जाता है। इधर आओ बहना। हाँ ठीक है। दोनों ही लड़कियां पास ही के झील में नहाने जाती है। वो लड़कियां अपने कपड़े उतार कर धीरे से पानी में उतर जाती है और बेफिक्र पानी में नहाने लगती है। तो यहीं पे हम अपना एपिसोड को खत्म कर देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।